अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है कमर अब्बास और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय क्यू है। तो इसमें हमारा आज का लेक्चर है, हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड्स। बेटा कंपाउंड्स के बारे में आज हमने डिस्कस करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि कंपाउंड किस तरह से बनता है। तो कंपाउंड की सबसे पहले डेफिनेशन हम जानते हैं कि जो कोई भी सब्सटेंस होती है केमिस्ट्री में, सब्सटेंस दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस और एक को हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होती है या तो वो एलिमेंट होगी या फिर वो होगी कंपाउंड। जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसको हम कहते हैं मिक्सचर। तो आज हमने एक्सप्लेन करना है कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड जो है वो किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंपाउंड की डेफिनेशन कि कंपाउंड है क्या। डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड, सबसे पहले कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस नंबर वन, मेड अप ऑफ एटम्स। कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस है जो कि एटम के मिलने से बनती है। दूसरी, बाय व्हेन एटम केमिकली कंबाइन, केमिकली कंबाइन, जब एटम आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं नंबर वन। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनमें क्या होती है, एक फिक्स्ड रेशो बाय मैस। फिक्स्ड रेशो बाय मैस यानी कंपाउंड की दो कंडीशन है, एटम आपस में केमिकली कंबाइन करें और उनके दरमियान एक फिक्स रेशो हो। एग्जांपल देते हैं यहां आपको कि ये हमारे पास H2O हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे केमिकली और बना देंगे H2O। अब दूसरी हमने बात की है कि फिक्स रेशो की, इनके दरमियान फिक्स रेशो क्या होती है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मैस एक है, यहाँ अगर मैं इसको यहाँ लिख लूँ बैलेंस करने के लिए, यहाँ साथ 2 लगाता हूँ। हाइड्रोजन का मैस 1 है तो साथ इसके 2 है, यानी ये 2 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। और ऑक्सीजन का जो मैस है, इसका जो एटॉमिक मैस है वो कितना है, 16 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ क्योंकि 2 एटम है। और वाटर कितना है, इसका है 18 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 32 और यहाँ हो गया ये 36। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें 4 के साथ, इसको भी 4 के साथ, इसको भी 4 के साथ और इसको भी 4 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 1 और इधर क्या बन जाएगा रेशो 8। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 9 ग्राम वाटर बनाना है तो उसके लिए हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, ये क्या है, ये एक फिक्स रेशियो है। इस रेशियो से अगर एलिमेंट एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो तब जाके कंपाउंड बनता है। तो ये है इसकी फिक्स रेशियो के बारे में। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि हमारे पास कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, कि दोनों जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो ये बना देंगे CO2। अब CO2 क्या है, एक कंपाउंड है। ये किसके मिलने से बना है, ये बना है एलिमेंट के मिलने से। जब एलिमेंट आपस में, दो कंडीशन है, एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करें, नंबर वन क्या है, केमिकली कंबाइन करें, और नंबर 2 क्या है कि उनके दरमियान एक फिक्स रेशियो हो, तब जाके कंपाउंड बनेगा। हम जानते हैं कि कार्बन का जो मैस है वो कितना है, 12 है। ऑक्सीजन कितना है, 16 है। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना हो गया, कार्बन का 12 और इसका कितना हो गया, ऑक्सीजन का 16 और मल्टीप्लाई कर दो इसको किसके साथ, 2 के साथ, इधर साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो गया, यहाँ अगर हम लिखें रेशियो बना लें तो ये 12 हो गया और यहाँ कितना आ गया, ये 32 हो गया और ये कितना आ जाएगा, ये तकरीबन आएगा 44। यानी ये 12 और ये 32, ये बन जाएगा 44। अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम किसके साथ, 3 के ऊपर या 4 के ऊपर, 4 इधर भी 4 और इधर भी 4, तो क्या बन जाएगा ये 3 और इधर क्या बन जाएगा 8। यानी 3 ग्राम कार्बन हो और 8 ग्राम
ऑक्सीजन हो तो फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये क्या है, ये इसकी फिक्स रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड की। दूसरी एक बात, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अब देखें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। अब ये दोनों गैसें मिलकर क्या बना रही हैं, यहाँ फॉर्मेशन कर रही हैं H2O वाटर की। किसकी फॉर्मेशन कर रही हैं, H2O वाटर की। और वाटर क्या है, ये एक लिक्विड है। अब सवाल ये है, ये दोनों गैसें जब जब भी एलिमेंट आपस में कंपाउंड बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। अब देखें हाइड्रोजन गैस है, गैस की प्रॉपर्टी और होती है और लिक्विड की प्रॉपर्टी और होती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखें, जब भी एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएंगे, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इस तरह अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड दो तरह के होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक होता है आयोनिक कंपाउंड और दूसरा होता है कोविलेंट कंपाउंड। कोविलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और कोविलेंट कंपाउंड। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये बनते हैं आयंस के मिलने से। किसके मिलने बनते हैं, आयन से, यानी ये बनते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब दो एटम के दरमियान आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसे आयनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसा कि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, इसमें कहते हैं KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। जैसा कि H2O एक कोवलेंट कंपाउंड है, HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है। इस तरह बात कर सकते हैं। तो कंपाउंड दो तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड भी होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड भी होते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।